हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ना शुरू कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। कल की वीडियो से ही काफी अच्छा रिस्पांस मिला, यानी कि पढ़ाई तो आप शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको और ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ये आपको समझ आ रहा है। और एक सबसे बुरी आदत जो है, मोबाइल का एक्सेस यूज। सर मोबाइल है तभी तो आपकी वीडियो देख रहे हैं। अगर मेरी वीडियो देखने चक्कर में आपके 3-4 घंटे जा रहे हैं तो मत देखिए। 5 से 8 मिनट की जो मेरी वीडियो है वो देख लीजिए, या किसी और की जिसकी समझ आती है सिर्फ उसकी देख लीजिए। सबकी वीडियो देखने से भी आपको क्या समझ आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके हार्ड वर्क आपके बहुत काम आएगा। जो मैंने कल परसों तरसों आपको स्ट्रेटेजी बताई है, उसी को फॉलो अप करके आपने एक अच्छा रिजल्ट खड़ा करना है। मैं हमेशा कहता आया हूं, अगर आपको लगता है आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले आप। आपने अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ना है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो ही आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कोई भी चीज हम अपने लिए करते हैं ना, पूरे एफर्ट्स नहीं लगा पाते। हम सोचते हैं हो जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमें जज्बा हो किसी और के लिए करने का, तो हम अपने एफर्ट्स को डबल बढ़ाते हैं, वो कोई भी चीज हो। तो उसी को मैं स्टडी में काउंट करता हूँ। ये मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने ये चीज देखी होगी। हमेशा अपनी पढ़ाई को डेडिकेट करके देखिए। देखिए, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अगर आपके पेरेंट्स की कोई छोटी कैपेसिटी है ना, तो अगर वो मिडिल क्लास में है, तो उन्हें उनका सपना है कि मेरा बच्चा जब कामयाब होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो कुछ बड़े दिखाएगा। अगर आप बड़े से हैं तो आपने वर्ल्ड टूर कराना है। अगर आपके पेरेंट्स गरीब हैं तो आपने उन्हें इंडिया का टूर कराना है। आपकी जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए जिसके लिए आपने पढ़ाई जरूर करनी है। पढ़ाई के लिए एक टारगेट होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। ये आपने जरूर सोचना है। अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बताऊं कि आज मैं ये लेके आऊं, प्री बोर्ड में अगर मैं फेल हुआ या कम मार्क्स आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, जरूर पड़ेगा, और इस बार तो जरूर पड़ेगा। इस साल से पहले नहीं पड़ता था, लेकिन अब जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं बहुत जल्दी नवंबर में शुरू कर लिए या दिसंबर में शुरू कर लेंगे शुरू में ही। उसका रीजन ये है कि आपको अब इंटरनल मार्क्स देने के लिए टीचर को रीजन देना पड़ेगा। ये पहले भी बता चुका हूं, आपको इंटरनल मार्क्स बिल्कुल ऐसे ही थ्रो करके नहीं दिए जाएंगे। आपके इंटरनल मार्क्स डिपेंड करेंगे आप कितना नॉलेज रखते हैं। मैं बता देता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ। 20 में से 20 20 20 दे दिया कुछ टीचर्स ने, लेकिन थ्योरी में बच्चा ला रहा है 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स। यानी उसे कुछ नॉलेज ही नहीं है। 20 में से 20 कैसे ला सकता है फॉर इंटरनल में? 20 में से 1 मार्क, 3 मार्क्स ला रहा है, वो बच्चा 20 आउट ऑफ 20 कैसे ला सकता है? ये चीजें नोट की गई, बच्चे वो फेल भी हुए। तो इस बार स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है सीबीएसई ने कि आप ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते। आप प्रैक्टिकल में, इंटरनल में उतने ही मार्क्स दें जितना कैपेबिलिटी बच्चा रखता है। और टीचर्स को अब प्रूफ भी रखना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी को 20 में से 18 या 19 या 20 आउट ऑफ 20 देना चाहते हैं, तो उस बच्चे की परफॉर्मेंस इंटरनल में भी होनी चाहिए, प्री बोर्ड में भी होनी चाहिए, उसकी फाइल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसे नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे आप बच्चों को मार्क्स नहीं बांट सकते। सीबीएसई काफी स्ट्रिक्ट है, और टाइम टू टाइम, बैक टू बैक, चांद करके बार बार आप देखेंगे। मैं आपको बता भी रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं। कई लोग कहते हैं अरे प्री बोर्ड को सीरियस मत लो, इन मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024-25 में फर्क पड़ेगा। यू विल नोटिस कि बहुत कम बच्चे होंगे जिसके 20 में से 20, बहुत कम क्या, मुझे लगता है होंगे ही नहीं, या 1-2 बच्चे होंगे पूरी क्लास में जिन्हें 20 में से 20 मिलेंगे। 20 में से 6 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, 8 भी। कई जने कहते हैं अरे कुछ मत कर, 20 में से 20 तो स्कूल वाले देंगे। नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे। ट्रस्ट मी, नहीं देंगे। बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ। इस टाइम पर सीबीएसई काफी ज्यादा, लास्ट ईयर जो पेपर लीक वगैरह हुए, सीबीएसई की इमेज थोड़ी डाउन हो गई है। साथ ऐसा भी हुआ कि एक बच्चे को एक्सपेक्टेड थे कि 95 मार्क्स मेरे आराम से आ जाएंगे, लेकिन जब पेपर चेक हुआ तो उसके आ रहे हैं कि 45 मार्क्स। उसने रीचेकिंग फील की, रीचेकिंग फील की तो 95 आए। तो इमेज थोड़ी सी तो डाउन होती है, लेकिन इसी इमेज को बरकरार रखने के लिए टाइम टू टाइम एग्जामिनर्स आएंगे आपके पेपर में देखने के लिए पेपर कैसा चल रहा है, कौन दे रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है। मार्किंग स्टिक नहीं होने वाली, इतना मत सोचना कहीं आप डर जाए बहुत ज्यादा मेरी वीडियो के बाद। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, इंटरनल मार्क्स अगर कम हाफ ईयरली में अगर आ गए हैं, तो प्री बोर्ड में आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। उसके लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आपको डेली बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। वो 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, सभी के लिए वो ट्रिक्स वर्क करती हैं। सभी बच्चों को इस पर ध्यान देना है कि आपकी प्रिपरेशन, 9th और 11th का पेपर तो आपको पता ही है, रिजल्ट भी पता है, काफी स्ट्रिक्ट निकाला जाता है, क्योंकि टीचर्स चाहते हैं, स्कूल वाले चाहते हैं कि हमारा 10th और 12th का रिजल्ट बहुत बेटर आए। तो 9th में भी स्टिक मार्किंग होती है, ज्यादातर बच्चे फेल किए जाते हैं, और 11th में भी किए जाते हैं, क्योंकि स्कूल की परफॉर्मेंस मैटर करती है। जो आपके स्कूल के बाहर गेट पर जो फोटोज लगी होती है ना, वो इसलिए लगी होती है कि 9th में उन्होंने बहुत नालायक बच्चों को रोक लिया होता है। लेकिन मेरा ये मानना है हमेशा कि कोई बच्चा नालायक नहीं होता, बस उसे गाइडेंस नहीं मिली होती। भगवान ने सबको दिमाग दिया है बराबर। लेकिन आप या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मोबाइल वगैरह में पड़ गए, फ्रेंड्स में पड़ गए, आपने बुक्स खोली ही नहीं, और एकदम गिव अप कर दिया कि मुझे तो आता ही नहीं। इन सब चीजों में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, लेकिन वो टाइम तभी बहुत है अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स पर चल रहे हैं तो। और
प्री बोर्ड के मार्क्स मायने रखते हैं, और प्री बोर्ड में अगर आपको जंप करना है तो आपको आज से ही प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। इससे पहले जो वीडियो यहाँ पर जो ऊपर आपको दिख रही है, इसे क्लिक करना है। इसमें मैंने बताया कि आपको कैसे डेली रूटीन बनानी है अभी से, ताकि अगले 25 से 30 दिन के अंदर आप अपने आप को बहुत आगे खड़ा हुआ पाएंगे। और ऐसा होता भी है कि पूरे साल पढ़ते रहे तो कुछ नहीं होता, पेपर से 2 दिन पढ़े तो उस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। उसका रीजन ही यही होता है कि इस टाइम आपका माइंड बहुत तेजी से चलेगा। आप ये मत सोचिए कि अभी तो पेपर फेब में है। आप प्री बोर्ड का हर पेपर सीरियस दीजिए, आपकी प्रिपरेशन तो वैसे ही हो गई, बस आपके पास जनवरी फरवरी के एंड में जो है वो रिवीजन ही बचेगी। तो आप प्लीज बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। गुड लक फॉर द एग्जाम्स एंड गुड लक फॉर द स्टडी। आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसे जरूर कमेंट में लिखिएगा, अदरवाइज गुड लक तो बाकी बच्चों के लिए जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।